नमस्कार दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू किया है। इस सीरीज़ में एसएससी CHSL 2019 के मैथ्स के सारे क्वेश्चन शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे। इसी सीरीज़ का आज सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम 17 मार्च 2020 का सेकेंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिया है, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम इज 14265 if their price are in the ratio of 7 9 11 then the price of costlier item is, यानी कि हमको 7 9 रेशियो 11 इस फॉर्म में प्राइस दिया हुआ है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ से 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है, तो इसका जो एवरेज होगा ये बीच की संख्या होगा, यानी कि 9 होगा। अब 9 एवरेज है तो 9 की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार 14265। हमको वैल्यू निकालना है कॉस्टलियर आइटम। यहाँ पे कॉस्टलियर आइटम क्या है, 11 है, तो हम लोग 11 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14265 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 11। 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 5 बचा, 9 पंचे 45, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 4 बचा, 9 पंचे 45। यानी कि इस क्वेश्चन में 1585 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15850 और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1585, तो यहाँ से 5 तो इसका आंसर आ जाएगा 17435, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। या तो आप इसको इस क्वेश्चन में देखिए 11 है जो कॉस्टलियर है, यानी कि ऑप्शन वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो आप पहला ऑप्शन चेक कर सकते हैं 17435। अब 11 का ये मल्टीपल है कि नहीं ये चेक करने के लिए अल्टरनेट नंबर का सम 5 4 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 1 10। तो अगर इसका सम 0 या फिर 11 का मल्टीपल कोई आ रहा है तो ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ नंबर इज अ नंबर ऑफ 1/4 of 1/5 is 35. How much will be the 7/8 of that number? कोई नंबर, मैंने सपोज एक नंबर x माना, इसका 1/4 और इसका 1/5, ये कितना दिया हुआ है 35। मेरे को क्या चाहिए, इस नंबर का 7/8 चाहिए।
तो x वैल्यू क्या हो सकता है 35 इंटू 20, 5 24 इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका 7/8 चाहिए, तो 7/8 के लिए 35 इंटू 20 7/8। ठीक है, अब ये किससे कटेगा 4 दूनी 4 पंचे। ठीक है, अब ये इससे करेंगे तो 7 पंचे 35, या फिर ये कितना होगा 35 इंटू 35/2, और 35 का स्क्वायर है 11225/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज और सीखते हैं कि किसी भी नंबर यानी कि जिसका लास्ट में जैसे 15, 25, 35 जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जिसका लास्ट का 5 है तो वो 25 लिखेंगे, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 और इसके आगे संख्या यानी कि 2, इसका मल्टीप्लाई कितना यहाँ पे नोट करेंगे। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 है यूनिट डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट 25, और यहाँ पे 2 है, इसका एक आगे का नंबर 3, तो 2 3 सा 6। यहाँ पे 35 का 5 है इसका यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 25, और 3 है एक नंबर, इसका आगे का एक नंबर 4, तो 4 दिया 12। इस तरीके से हम जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में हमको जैसे क्वेश्चन बोला है सेम एज इट इज वैसा ही करना है। क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस 35 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस इंटू 35। तो इसका 5 से 5 5 सा 5 7 सा, तो जो CP अपॉन SP होगा वो कितना हो जाएगा CP अपॉन SP 7/5। अगर कोई वस्तु 7 में खरीदा है और 5 में बेच दिया है यानी कि उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना को हो रहा है यहाँ पे 2 का, तो जो लॉस आएगा वो कितना आएगा 2, और लॉस किस पे निकालते हैं CP पे, CP की वैल्यू क्या है 7, तो 2/7। और हमको याद रखने वाली बात यह है कि 1/7 होता है वो 14.28% होता है, तो इसका क्या है 2/7 इसका डबल हो जाएगा यानी कि 28.56%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 5 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे अथॉरिटीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, एक रेलवे स्टेशन में 5 रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे लाइन में 5 रेलवे स्टेशन है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें बोला है कि वह कितने विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या, जो रेलवे अधिकारी है वो कितनी होगी, विभिन्न यात्रा टिकट। अगर यहां से जाता है तो ये कितने तरह के टिकट ले सकता है, 1 2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4, यानी कि एक व्यक्ति 4 टिकट ले सकता है, एक व्यक्ति 4 टिकट ले सकता है। सेम इस तो है कितने, एक व्यक्ति 4 टिकट ले सकता है, तो है कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति, तो मल्टीप्लाई बाई 5, इसका आंसर आ जाएगा 20। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से इस व्यक्ति को इस स्टेशन में जाने के लिए एक टिकट, इस स्टेशन में दूसरा, इस स्टेशन में तीसरा और इस स्टेशन में चौथा। सेम इसी प्रकार यहाँ से इसको जाना रहेगा तो एक टिकट, 2 टिकट, 3 टिकट, 4 टिकट। सेम इसी प्रकार इसको जाना रहेगा, यहाँ से एक टिकट, यहाँ से 2 टिकट, 3 टिकट और 4 टिकट। सेम इसको भी जाना रहेगा, तो 5 लोग हैं तो हम लोग 4 × 5 किया, आंसर 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर विल बी 2, इफ द नंबर is added by 5 and then divided by 3 then what will be the remainder। क्वेश्चन में दिया है एक नंबर है जो 3 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसी नंबर पे हमको 5 ऐड करना है और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3x + 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। या फिर आप इसको कोई एक नंबर एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एक नंबर है 5, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब 5 में मेरे को 5 ऐड करना है, तो 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो भी इसका रिमाइंडर 1 आएगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लता डिपॉजिट an account of 35,000 in a bank with a simple interest 11% per annum. How much interest will she earn after 1 year? 1 ईयर के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 11% के ब्याज से। तो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 35,000, हमको इसका 11% निकालना है तो 11/100, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। इसका 3500 मल्टीप्लाई बाई 350 मल्टीप्लाई बाई 10 3500 और 1 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3850, ये आंसर है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 35,000 है, 35,000 का 11% निकालना है, 35,000 का 11%, तो इतना तो है कि 35,000 का 10% कितना होता है 3500, 11% है यानी कि 3500 से ऊपर आएगा। तो जो इस ऑप्शन में 3500 से ऊपर है ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा। या तो आप इसमें 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कीजिए, जैसे एक ऑप्शन ले रहे हैं हम 3850, 5 और 3 8 और 8 और 0 8, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 0, यानी कि 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मच टाइम विल अ हॉर्स टेक अ रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ ए साइड 175 मीटर इफ इट रन at a speed of 15 km/h। एक स्क्वायर है जिसका साइड है 175 मीटर है, वो स्क्वायर फील्ड में राउंड कर रहा है, यानी कि इस पेरीमीटर पे राउंड कर रहा है। तो जो पेरीमीटर हो जाएगा वो क्या होगा 4 इंटू 175 मीटर, ये क्या आएगा डिस्टेंस। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड दिया है 15 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये 18 पहुंच जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3 छक्के 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 4 चौक 16 और 168 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर 12 इंचेस। यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन दिया है इंचेस पे बट आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो हमको इंच से सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमको ध्यान रखना है, पहले आप सॉल्व कीजिए इसको। हमको ध्यान रखने वाली बात है कि इंच से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 12 इंच ये कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब हमको सर्कमफेरेंस निकालना है जिसका डायमीटर कितना है 12 इंच। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। अगर यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू r, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 22/7। बट ये किस में आया है इंच में आया है। हमको इंच से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ये किस में है इंच में है, और 12 इंच कितना होता है 30.48 इंटू 22/7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट कैसे करें इसको फाइंड, हम 22 से कर लेते हैं, है ना, या फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 से कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका जो आएगा 670.56 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63, 4 बचा, 7 पंचे 35। तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 95 आ गया, जिसकी स्टार्टिंग में 95 है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 225। हमको निकालना है cos 225 डिग्री। cos 225 कितना होता है cos 180 प्लस 45, और ये कितना होगा माइनस cos 45, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। और cos 45 कितना होता है 1/√2 माइनस का। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गया, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब इसकी जो √2 की वैल्यू होती है वो कितना होता है
1.414। अगर हम 1 को इससे डिवाइड करेंगे, है ना, यहाँ पे अगर 0 लगाते हैं तो 14 सत्ते 98, है ना। तो जो भी ऑप्शन आएगा वो 7 से स्टार्ट होगा, यहाँ से माइनस, जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शॉपकीपर परचेज अ पेन इन अ बल्क फॉर 28 each. He sold each for 40. What was his profit percent? हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए। जैसे यहाँ से मैं CP और SP का अगर रेशियो निकालना चाहूँ तो कितने में खरीदा है वो, 28 में खरीदा है, और बेच कितने में रहा है, 40 में। अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालूं तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दहां और 7। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे। सीपी कितना है, 7, ठीक है। और हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था कि 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%। इसका 3 गुना है, यानी कि 3/7 का वैल्यू होगा, इसका 3 गुना, यानी कि 42.84 के आसपास होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन है सर्कल का। आपको इसके लिए सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1 -2, यानी कि x और y 1 -2 दिया है, रेडियस दिया है जो 4 सेंटीमीटर। तो जो इसका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे a और b क्या है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। अब इसमें हम लोग अगर वैल्यू पुट करें तो x, a और b कितना दिया है यहाँ पे, 1 -2, और r कितना दिए हैं, 4। तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2, तो प्लस आ जाएगा, का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, माइनस 2x, वहाँ से कितना आ जाएगा, 4y, यहाँ से कितना आएगा, 1, और यहाँ से 4, यानी कि 5 इक्वल टू 16। 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, जो इसका
आंसर है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ चेयर वॉज परचेज फॉर 785 रुपीज 785 एंड सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 22%। व्हाट वॉज सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आप 22% 11 का मल्टीपल है, तो आप यहाँ से 11 का मल्टीपल ऑप्शन में नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट में दिया है, तो ये हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो। तो मेरे को क्या निकालना है, जो ये CP है, CP कितना दिया है 785, इसका 22% निकालना है, इसका 22%, 10% निकालता हूँ, 22% की वैल्यू चाहिए, 10% की वैल्यू क्या होगा 78.5, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 157, और कितना बच गया 2%, 2% की वैल्यू कितनी होगी 1 पॉइंट या फिर 15.7। तो इस दोनों को ऐड कर दूंगा, इस दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 0.7, 7 5 12, हासिल है 1 6 7 और 172। तो यहाँ पे जो इसका SP होगा वो क्या होगा 785 प्लस 172.7। जिस ऑप्शन में लास्ट में 0.7 है आप यहाँ से पता कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ मैन बाय 2 एप्पल एंड 3 कीवी फूड फॉर ₹37। If he buy 4 apple 5 kiwi fruit for 67, then what will be the total cost of 1 apple 1 kiwi। हमको जो क्वेश्चन में दिया है 2 एप्पल प्लस 3 कीवी, इसका कितना दिया है 37, और 4 एप्पल 5 कीवी, 4 एप्पल 5 कीवी, इसका जो दिया है 67। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है 1 एप्पल 1 कीवी का। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा 2 एप्पल प्लस 2 कीवी, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। तो अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 एप्पल प्लस 1 कीवी कितना आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है P and Q can finish a work 10 days and 15 days respectively. Q work for 2 days and left
the job. In how many days can P alone finish the remaining work? क्वेश्चन में क्या दिया है, एक P है एक Q है, जो P कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, और Q कितने दिन में कर रहा है, 5 डेज में। मैं इस दोनों का एलसीएम निकाल लेता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा, 50, एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, ये 1 है, ये 2, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 2 है। अब क्या बोला है, क्यू वर्क किया है, 2 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, यानी कि टोटल काम यहाँ पर कितना है, टोटल काम है 10, ये 2 दिन काम किए हैं और कितने एफिशिएंसी के साथ किया है, 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि ये 4 खत्म कर दिया, बचा कितना, 6, और 6 कौन काम करेगा, पी, तो पी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि ये और कितने दिन काम करेगा, 6 डेज और काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ कार ट्रेवल 105 किलोमीटर इन 3 आवर एंड ट्रेन ट्रेवल 252 किलोमीटर इन 4 आवर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ कार टू दैट ऑफ अ ट्रेन, यानी कि मेरे को स्पीड का रेशियो चाहिए कार का और ट्रेन का। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक मैं इधर में ले रहा हूँ कार का और इधर ले रहा हूँ मैं ट्रेन का, ठीक है, मेरे को रेशियो ही चाहिए। तो डिस्टेंस कार कितना ट्रेवल किया है, 105, कितने आवर, 3 आवर में। ट्रेन 252, कितने आवर में, 4 आवर में। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, काटामिटी, काटापिटी मचेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, है ना, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35 और 7 निया 63। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5:9 आ जाएगा। 5:9 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और जो थीटा की वैल्यू है 0 से 90 के बीच है। तो आपको फाइंड करना है थीटा क्या है। अब ऑप्शन से देख सकते हैं कि 0 से 90 के बीच एक ही वैल्यू दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी π/4। चाहे तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 आना चाहिए। साइन 45 π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये 2 के इक्वल आएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लेंथ एंड द ब्रेथ, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 5:3। लेंथ कितना दिया है 8 मोर देन, लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। जो लेंथ रेशियो ब्रेथ, लंबाई इस टू चौड़ाई कितना दिया 5:3। अब 5:3 मीन्स ये इससे कितना ज़्यादा है 2 का ज़्यादा है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर और 3 की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया कितना होता है 20, लंबाई गुना चौड़ाई होता है 20 इंटू 12, तो 240 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ द cos थीटा cos ए 25/7 वैल्यू ऑफ 10 है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे है, cos क्या होता है अगर ये थीटा है तो हाइपोटेनस अपॉन कोसेक कितना होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेनस कितना है 25, तो बेस कितना हो जाएगा 24, और मेरे को क्या चाहिए 10 चाहिए। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7.5 सेंटीमीटर। हमको एक गोले का आयतन बताना है जिसकी त्रिज्या दी है 7.5, तो जो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 15, 7.5 को 15/2 लिख सकता हूँ। इसमें भी आप 11 का मल्टीपल मत चेक कीजिएगा क्योंकि ये डेसिमल में है, और डेसिमल में है मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 4 से कट गया 3 पंचे 15, अब तो ये कट रहा है 2 से 11 टाइम्स, अब तो कोई नहीं कट रहा है। 15 15 2 2 5 इंटू 55/7, ठीक है। अब इसको
7,365 अपॉन 7। ठीक है, टू टू 5 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56375 आएगा। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,912,975 आएगा अपॉन 7 से। इसको हम मोबाइल से करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। क्या है 12975 डिवाइडेड बाई 7 तो 1853। 225 इंटू 55 ये कितना होगा? सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 7 ही 49, 4 बचा, 6 7 42, 5 बचा, 7 ही 49। इसके आगे आप करिए मत क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हैं अ ट्राइंगल इज अ नॉट टू सेट राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा नहीं है जिसकी भुजा 5 12 13 है, 5 7 9 ये नहीं है, 9 8 10 ये है और 3 4 5 ये भी है। कल हमने जब 17 मार्क्स शिफ्ट 1 की क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब हम कुछ ट्रिपलेट बताया था मैं आपको। आप एक बार और देख लीजिए इन ट्रिपलेट को। 3 4 5 7 24 25 5 12 13 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37। ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। 4 से डिवाइड का फंडा क्या है आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 2 से अगर डिवाइड कोई नंबर को करते हैं तो इसका लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। सेम 4 का मीनिंग क्या है 2 की पावर 2। 4 से डिवाइड करने का फंडा क्या है लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 8 क्या है 2 की पावर 3। अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। सेम इसी प्रकार हम 2 की पावर 4 2 की पावर 5 अब 2 कहाँ तक भी जा सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 36 4 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ही गया है भाई, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन दिया है, कंपनी है C1 C2 C4, कंपनी जो 17, 18 और 19 में इसमें बार ग्राफ दिया हुआ है। ये लोग कंपनी है जो मोबाइल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है 21 नंबर क्वेश्चन कि 2017 से 2018 के दौरान किस कंपनी के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई है? 2017 से 2018 के दौरान, 2017 है जो ब्लू वाला है और 2018 है वो ऑरेंज वाला है। तो किसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी C1 है इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि 2017 से 2018 ब्लू से अब ऑरेंज की देखेंगे तो लगभग अराउंड 10%, बाकी में 10% से कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसमें भी सेम बार ग्राफ है। इसमें निकालना है सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे कम संख्या में मोबाइल का निर्माण किया गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि सभी वर्ष यानी कि 17, 18 और 19 में किसका सबसे ज़्यादा सम है। तो आप बार ग्राफ से इजीली बता सकते हैं कि जो C3 कंपनी है उसमें देखिए सबसे ज़्यादा है 68, 71, 74, ये सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C3 कंपनी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सभी वर्षों में किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा संख्या में मोबाइल का निर्माण किया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो किया है C3 और इसके जो पहले क्वेश्चन था उसमें सबसे कम बोला था, तो सबसे कम C4 वाला आ जाएगा और जो सबसे ज़्यादा है वो किस में आ जाएगा? C3 में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, कंपनी C1 द्वारा निर्मित कुल मोबाइल की संख्या का कंपनी C4 द्वारा कुल निर्मित मोबाइल संख्या का अनुपात बताना है। तो क्या चाहिए मेरे को? C1 से किसकी चाहिए? C4 की चाहिए, है ना।
तो मेरे को क्या इनका रेशियो निकालना है। तो C1 का कितना दिया हुआ है 59, 65, 65, 6 तिया 18, 18 और 8 5 13 12, 12 मतलब 192 रेशियो। C4 का कितना दिया 59, 62, 65, 6 तिया 18, 18 और 6 186। ये 6 से डिवाइड होगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 कम 6, तो आंसर हो जाएगा 32:31। ओके, विजिबल नहीं है क्या यहाँ पे? और एक बार समझते हैं हम। एक C1 है और C4 कंपनी है। जो इसका सम आएगा वो कितना आएगा 192 और जो इसका आएगा वो कितना आएगा 186। इसका रेशियो निकालना है, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 कम 6, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 32:31। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, तो अब हम, ये लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय दोस्तों।